लग गए। हमने तो आपको बहुत सालों से सावधान करते हुए आ ही रहा था मैं कि वो योगा जो आसनों वाला योगा है उसको योगा बोलने लग गए हैं। आसन दो चार आप कोई भी कर लो, जो अच्छा लगे आपको कर लो। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज बताई जाती है कि इसमें से कुछ भी अच्छा कर लो, सारे कर लो या एक कर लो या दो कर लो, चार कर लो। लेकिन असली योगा योगा नहीं, योगा सारा इंग्लिश वालों का योगा हो गया। ये योग उसमें मर्ज करना, उसके साथ योगस्थ होना, जुड़ना, उसके साथ एक रस होना। अगर इतने देवी देवताओं का ध्यान रखेंगे तो कभी भी एक रस नहीं हो सकेंगे। एक रस, एक में जाना है। जिस दिन आप एक पे चले गए उस दिन आपके सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। और वो एक बहुत क्षणिक, क्षण मात्र के लिए एक में जाते हो, क्षण मात्र के लिए। और उस क्षण बड़ा कीमती क्षण होता है। इसीलिए पूजा बहुत लंबी करने का कोई विधान नहीं है। हाँ भाई, किसी को फुर्सत है, कोई बूढ़ा हो चुका है और कोई, लेकिन पूजा का मतलब है फुल कंसंट्रेशन। 10 मिनट के लिए आप बैठो, 20 मिनट के लिए बैठो। क्योंकि 20 मिनट क्यों बैठना है? क्योंकि 20 मिनट में से आपको 5 मिनट 10 मिनट तो आपके अपने को वापस आने में लग जाते हैं। उस जगह में आने में विचार इधर उधर के अंदर चल रहे होते हैं, उनको हटने में लग जाते हैं। तो फिर कुछ एक दो मिनट के लिए आपका राम से वो हो जाता है, एक तादात्म्य हो जाता है। ना तुम रहते ना वो रहता है। एकता आ जाती है, बिल्कुल एकता आ जाती है। और एकता देखो, एकता का दर्शन करो। आप अपने घर में बैठो ध्यान करने के लिए। और यहां भी ध्यान हमने करवाया बहुत दिन, और अब फिर से शुरू करेंगे आगे अक्टूबर के महीने में, या जब भी उसका अनाउंसमेंट होगा शुरू करेंगे। लेकिन आप घर पे तो कर सकते हो। ध्यान करो, 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, एक बिंदु पर देखते हुए, बिना पलक झपकाए हुए देखते हुए करो तो जल्दी हो जाता है। सारे विचार हट जाते हैं, सारी दुविधा समाप्त हो जाती है। अगर 2 मिनट के लिए एक बिंदु पर नजर रखकर, यानी अगर घर में अधिष्ठान है तो अधिष्ठान पर, अगर महाराज जी का चित्र है तो उसके ऊपर, और नहीं तो दीवार में एक बिंदु बना लो, उस बिंदु को देखते रहो, या एक मोमबत्ती जला लो, उसकी लौ को देखते रहो। और ऐसा करो, फिर सब आनंद मिलेगा। ये खाली किताबें पढ़ के और बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ के, ये ऐसा कर करके उससे होता है ज्ञान, लेकिन उससे भटकाव भी बढ़ता है। ज्ञान होता है, भटकाव बढ़ता है। ज्ञान होता है, भटकाव बढ़ता है। इसीलिए तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या दिया, तुम उसको पहले नंबर पे रखो, बाकी सारा ज्ञान 2 नंबर पे रखो। ये प्रसिद्ध बात है कि जो पावर एक्सरसाइज है ये 100 एक्सरसाइज के बराबर है। आइए थोड़ा सा करते हुए और शांति से राम राम। और शरीर के सारे स्नायुओं में ऊर्जा भर जाती है, आत्मा में अमृत का संचार हो जाता है। जब आप राम पुकारते उच्चारते हो, जब राम उच्चारण करना, कानों में राम शब्द भर जाता है, हृदय में राम शब्द भर जाता है, एक एक स्नायु में शरीर के राम शब्द भर जाता है। और उसका आनंद आह्लाद, प्रफुल्लित मन, वो मन जो सदा धोखा देता है, वो भी थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। राम में ऐसी शक्ति है। और गणपति भगवान की पूजा करने के बाद में विसर्जन का भी विधान है कि जाने दो भगवान, इनको मैं क्षमा करता हूं या क्षमा करती हूं, तुम कुछ करो। गणपति का रोल अब पूरा हो गया, उनको विदा कर दिया जाता। उसकी बस यही तो हम लोग धोखा यही खाते हैं ना कि हम लीला सुनते हैं और राम सदा तुम्हारे साथ रहता है, सदा रहता है। के बाद चली जाती है, फिर हम तो उसको एक के रूप में, राम ने शस्त्र भी उठाया, राम ने बंसी भी बजाई,
हर तरह राम ध्यान में भी बैठ गए, महावीर के रूप में ध्यान में बैठ गए, बुद्ध के रूप में ध्यान में बैठ गए, और बंसी भी बजाई, धनुष भी चलाया। क्या क्या नहीं किया परमात्मा ने। परमात्मा तुम्हारे लिए भी, तुमको जिस रूप में, जब एक्चुअल जिस दिन आपको व्याकुलता हो जाएगी, ये बात यानी ध्यान रखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पूरे प्रवचन का सार है। जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई व्याकुलता होगी, जिस बात की व्याकुलता होगी, उसी क्षण परमात्मा उस व्याकुलता को दूर करने के लिए उतरेगा, अवतार लेगा। और शत्रुओं का नाश भी करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा और तुमको वरदान देगा। वो तो फिर वो जो वरदान पाने वाला है वो